Hello and welcome to my channel Commerce for You. I am Smriti and today we are going to discuss on the topic of foreign portfolio investment. So start करते हैं आज का अपना टॉपिक। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। यानी कि एक कंट्री का इन्वेस्टर जो है अगर वो किसी दूसरी कंट्री में वहाँ की सिक्योरिटीज़ और वहाँ के फाइनेंशियल एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने का एक कॉमन सोर्स होता है अगर आपको ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करना है तो। बट इन दोनों में जो है वो कुछ डिफरेंस है। अगर एफपीआई की बात करें, इट डज़ नॉट प्रोवाइड इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनीज एसेट्स। यानी आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने एफपीआई के थ्रू पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको वहाँ पे ओनरशिप में राइट जो है, आपको मैनेजमेंट में जो है वो कंट्रोल नहीं मिलेगा। बट अगर आप यही एफडीआई के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट ओनरशिप जो है वो आपको मिलेगी। यानी कि आपको ओनरशिप का राइट जो है वो एफडीआई के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करने पे मिलता है, ना कि एफपीआई के थ्रू। सो एफपीआई और एफडीआई में एक बहुत ही बड़ा ये डिफरेंस होता है। अगर अलॉन्ग विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई इज़ वन ऑफ द कॉमन वे टू इन्वेस्ट ओवरसीज़ इकनॉमी। अगर यानी कि आपको अपनी कंट्री के अलावा आप किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओवरसीज़ किसी अदर इकनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एफडीआई और एफपीआई जो है ये दोनों ही एक कॉमन तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर एफपीआई को सिंपली हम समझना चाहें तो एफपीआई इन्वॉल्व्स होल्डिंग फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अ कंट्री टू आउटसाइड ऑफ द इन्वेस्टर्स ओन कंट्री। यानी इन्वेस्टर अपनी कंट्री के अलावा अगर किसी और कंट्री के में वहाँ की फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम एफपीआई कहते हैं। अब पोर्टफोलियो की बात करें, जैसा कि इसका नाम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो पोर्टफोलियो बेसिकली एक पैकेज होता है वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ का। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट होता है या किसी एक जगह पे एक इंडस्ट्री में ना हो करके बहुत सारे स्टॉक्स और शेयर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको कि हम पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी कि पैकेज बनाया जाता है, उसे ही हम कहेंगे पोर्टफोलियो, और उसमें जो है इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है। एफपीआई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एफपीआई जो है वो इंक्लूड करता है स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स में भी दो तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं आपके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो शेयर्स हो सकते हैं और अदर काइंड्स ऑफ जो है वो सिक्योरिटीज़ हो सकती है। यानी कि स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट है या बॉन्ड्स में, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, शेयर्स हो या फिर सिक्योरिटीज़, कोई भी सिक्योरिटीज़ हो, तो इन सब का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा, जो पैकेज बनेगा, उसी को हम कहेंगे पोर्टफोलियो। और उसमें जो है इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करेगा पैसा। अगर हम इसको एक सिंपल लाइन में अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं एफपीआई इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इट्स ओन कंट्री। यानी कि जो भी इन्वेस्टर है वो अपनी कंट्री के आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करता है टू गेट पैसिव ओनरशिप। यानी कि अगर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है आउटसाइड कंट्री तो उसको डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है, बट वहीं अगर वो एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पैसिव ओनरशिप मिलती है। अब अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन के, जो कि मैंने लास्ट वाले एफडीआई के जो मैंने लेक्चर अपलोड किए थे उसमें दिए थे, तो पहला क्वेश्चन था उसमें एफडीआई इज़ प्रोहिबिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेक्टर्स। यानी जो भी सेक्टर्स हैं, फर्स्ट वन ऑनलाइन लॉटरी बिजनेस, ई कॉमर्स एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट। इन सारे में से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका फर्स्ट ए एंड डी, यानी कि ऑनलाइन लॉटरी बिजनेस एंड टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि टोबैको से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो वहाँ पे जो है एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि मैंने दिया था, एफडीआई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन नीड क्लियरेंस फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री। यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है किस कंट्री से एफडीआई अगर की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 4, यानी ABC। यानी बांग्लादेश से अगर इन्वेस्टमेंट आता है, पाकिस्तान या चाइना से, बेसिकली जो है जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री है जहाँ से इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, अगर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही वो इन्वेस्टमेंट आ सकता है, यानी गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो आज का क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इनमें से किस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका ये क्वेश्चन है आज के लिए। और थर्ड क्वेश्चन है बोथ FDI एंड FPI इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी FDI और FPI में अगर डिफरेंस की बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होगा। ये आपके 3 क्वेश्चन है आज के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।